हाँ, पिछली बार बहुत दूर से पैदल पैदल आए थे, वैसा अभी वही डर लग रहा है, इसलिए तो आदमी जल्दी क्या कुछ आप हम जो उधर से आ रहे थे तो वहाँ उतार दिए बस वाले, इधर से चेकिंग वेकिंग होता है करके, उधर आगे गाड़ी बढ़ नहीं रही। हमारे छोटे छोटे लड़के बच्चे की वजह से हमको इतनी परेशानी झेलना पड़ा, पैदल आना, और पैसे भी बहुत लग रहे हैं आने जाने के लिए। कोरोना लॉकडाउन को लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं। 22 मार्च का वो दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, और 24 मार्च का वो दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री ने पूरे 1 महीने के लिए कोरोना लॉकडाउन की घोषणा की थी। आज 1 बरस लगभग पूरे हो चुके हैं। कल यानी कि 24 तारीख को कोरोना लॉकडाउन का 1 साल पूरा हो जाएगा, और जो मंजर हमने उस समय देखा था वो मंजर आज भी हमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर दिखाई दे रहा है। इसका कारण एक ही है कि कोरोना फिर से रिटर्न हो चुका है, और रिटर्न होने के बाद में इस महामारी के बचाव को लेकर फिर से प्रशासनिक कसावट बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। लेकिन वो दर्द का मंजर, वो मज़दूरों की तस्वीरें जो अपने बच्चों को कंधों पर लेकर चलते हुए जो दिखाई दे रहे थे उस समय में, 1 साल बाद वही मंजर फिर से लौट आया है, जो हमें इस समय रजेगांव बॉर्डर पर लगातार दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में बालाघाट न्यूज़ की कि किस तरह का यह मंजर है और कितना कुछ 1 साल बाद इसमें बदलाव दिखाई दे रहा है, और उस मंजर की अगर वापसी हुई है तो इसके पीछे फिर से मज़दूरों को किस तरह का असहनीय दर्द और पीड़ा महसूस हो रही है, उनका क्या कुछ दर्द है, और वे किन हालातों में प्रदेशों से, महानगरों से लौटकर फिर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। आज फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता यहाँ पर जमे हैं। इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि 1 साल बाद कितना कुछ ये मंजर में बदलाव आया है, और वैक्सीन आने के बाद में क्या कुछ राहत मिली भी है या नहीं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर खुशबू मेश्राम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजेगांव। मैडम, कितना कुछ बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? 1 साल पहले का जो मंजर यहाँ पे दिखाई दे रहा था वही मंजर फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कुछ अंतर समझ में आ रहा है अभी आपको 1 साल बाद? देखिए, अंतर तो बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लोग कोविड वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनको हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी जो मजदूर वर्ग के लोग आ रहे हैं अभी, उनसे हमको संक्रमण में कोई बचाव नज़र तो नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या कुछ निर्देश आप लोगों को प्रशासनिक लेवल पर मिले हुए हैं? प्रशासनिक लेवल पे हमको कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो आ रहा है अभी फ़िलहाल बॉर्डर क्रॉस करके, तो उन लोग का हम लोग थर्मल स्कैनिंग यहाँ पे करते हैं। अगर किसी का प्लस टेम्परेचर आता है प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो उनको हम क्वारंटाइन होने की भी ऊपर से अभी सलाह दी गई है। और साथ में कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन होती है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी, आने कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उनकी कोविड RAT एंटीजन टेस्ट की भी व्यवस्था हॉस्पिटल में की गई है। RT-PCR टेस्ट की बात आ रही थी, हो रही है नहीं है? RAT हो रहा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। जी हाँ। तो अभी जो मजदूर आ रहे हैं उनमें ऐसे कुछ पॉजिटिव केसेस समझ में आ रहे हैं? नहीं, अभी तक हम लोगों ने 15 से 20 लोगों का RAT कर चुका है, लेकिन इसमें कोई पॉजिटिव नहीं आया है।
और लगभग सभी लोग नॉन सिम्टोमेटिक है। अच्छा, अभी पिछले 2 दिनों से जिस तरह से सख्ती मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी बरती गई है, महाराष्ट्र शासन की ओर से भी बरती गई है, इस बीच आप लोगों ने लगभग कितने मजदूरों का अभी तक यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग हुई है और उनमें किस तरह की मतलब आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पिछले अभी 21 से ही जो बसें बंद हुई है महाराष्ट्र एमपी, उसी की वजह से ये लोग मजदूर वर्ग के लोग जो पैदल आ रहे हैं, इसमें लगभग अभी तक 450 से 500 मजदूर आ चुके हैं। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आप सुन रहे थे रजेगांव बॉर्डर से, जिनका कहना है कि जिस तरह से 1 साल बाद फिर से कोरोना रिटर्न हुआ है, उसके बाद में उन्हें जो प्रशासनिक लेवल पर निर्देश मिले हैं उनका परिपालन वे यहाँ पे कराने के लिए रुके हुए हैं और वो लगातार थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से जो मजदूर आ रहे हैं, मजदूर वर्ग के लोग, उनका टेम्परेचर चेक करके उनके होम आइसोलेशन के लिए निर्देशित किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है। तो कुछ इस तरह की तैयारियाँ 1 साल बाद फिर से हमें रजेगांव बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। आइए हम आगे जानते हैं मजदूरों का भी हाल कि वे किस तरह की पीड़ा और किस तरह के दर्द से गुजर रहे हैं 1 साल बाद, और क्या कुछ उनका दर्द है, ये जानने का प्रयास करते हैं। घर की ओर वापस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं बड़ी संख्या में? घर की ओर पिछले बार का लॉकडाउन की वजह से हमको घर की ओर वापस होना पड़ रहा है। हमारे छोटे छोटे लड़के बच्चे की वजह से हमको इतनी परेशानी झेलना पड़, पैदल आना, और पैसे भी बहुत लग रहे हैं आने जाने के लिए। हम जो उधर से आ रहे थे तो वहाँ उतार दिए बस वाले, इधर से चेकिंग वेकिंग होता है करके, उधर आगे गाड़ी बढ़ नहीं रही है करके। तो हमारे साथ इस वक्त रजेगांव बॉर्डर पर चौकी प्रभारी तेजेंद्र सिंह सेंगर जी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ निर्देश इन्हें प्रशासन की ओर से मिले हैं और उनका किस तरह से पालन करा रहे हैं, बताएंगे सेंगर जी। जी, कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार बालाघाट के ऐसे निवासी जो 2 दिवस या उससे अधिक समय तक गुजरात महाराष्ट्र में रह रहे हैं, जब वो वापस आएंगे तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ में जिले की सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा उन्हें। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य, इन 2 राज्यों से आने वाले समस्त व्यक्तियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर दिखाना अनिवार्य किया गया है। इसमें मेडिकल के आधार पर जो व्यक्ति अपना उपचार कराने जा रहे हैं उनको मानवीय आधार पर छूट दी जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य से आने वाले समस्त प्रकार के बसों को निरुद्ध कर दिया गया है। तो केवल ये कोरोना को लेकर ही चेकिंग की जा रही है, क्या और भी कुछ एक्टिविटीज़ को भी चेकिंग की जा रही है इसमें? नहीं, अभी तो मुख्य प्राथमिकता कोरोना को लेकर ही की जा रही है, परंतु उसके साथ साथ में अपराधों पर नियंत्रण के लिए भी पुलिस वाहन चेकिंग भी कर रही है साथ साथ में, और जो नियम विरुद्ध वाहन चालक हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके विरुद्ध मास्क नहीं लगाने संबंधी चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो कोरोना संक्रमण का प्रभाव बढ़ते ही जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है और उनके द्वारा चेकिंग की जा रही है, उसी लिहाज से एक बार फिर कुछ सामाजिक संस्थाएं भी अपने दायित्व को लेकर फिर से बॉर्डरों पर जो लोग आ रहे हैं उनकी परेशानी जानने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे बीच ऐसे ही एक युवा समाज सेवी और कार्यकर्ता हितेश अजीत मौजूद है, जो इस समय रजेगांव बॉर्डर पर जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, उनका हालचाल जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे ही हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनको इन मजदूरों से अब तक किस तरह की जानकारी मिली है, उनके दर्द को बांटने के लिए आखिरकार वे किस तरह का प्रयास कर रहे हैं। हितेश जी बताएंगे, ये जो मजदूर इस समय प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में फिर से रिटर्न हो रहे हैं, क्या कुछ समझ में आया आपको एक समाजसेवी होने के नाते, और किस तरह से आपने इनके दर्द को जानने का प्रयास किया? विगत 4-5 दिनों से मजदूर बड़ी संख्या में महानगरों से आ रहे। मैंने इनका हाल जाना, इनके दर्द को जानने की कोशिश किया कि इनके कंधों पर बड़ा बोझ है, बच्चे इनके कमर पे लटके हुए और ये तकलीफ़ों के बीच आ रहे। तो इनसे मैंने जाना, इनसे मैंने बात करी, तो इन्होंने बताया कि महानगरों में तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, खासकर महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बड़े महानगरों में बाकायदा हमारे यहाँ पुणे में, यवतमाल में, नागपुर में, वर्धा में हमारे ज़िले के हज़ारों लोग मजदूरी करने जाते हैं, रोज़गार पाने के लिए जाते। तो वो कोरोना के जो बढ़ता प्रकोप है उस डर के कारण वो आ रहे हैं, और ऊपर से इनके साथ तकलीफ और दुगुनी इसलिए हो गई क्योंकि जब ये लोग आ रहे हैं, ट्रेनों से आ रहे हैं, महंगे पैसे चुकाकर जब ये ट्रेनों से आ रहे हैं, तो उसके बाद इन्हें महाराष्ट्र बॉर्डर के पास बाकायदा वहाँ पर ज़्यादा पैसे लेके टेम्पो और दूसरे अन्य वाहनों से छोड़ दिया जा रहा है। वहाँ से वो अपने बड़े बड़े घर गृहस्थी के सामान लेके, अपने सर कांधों पर सामान लेके वो 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। उसमें बुजुर्ग है, उसमें महिलाएं, उसमें बच्चे हैं, उसमें कई विकलांग पुरुष भी है जो चल नहीं पा रहे, जो तड़प रहे, और सरकार को दोष दे रही कि कैसी व्यवस्था बनाए। और उनको पुराना मंजर याद आ रहा है जिस पिछले साल जो कोरोना का जो समय गया और जो भयानक समय था जिसमें मजदूर हाहाकार था,
जहाँ तकलीफ़ों से भर गए थे वही तकलीफ़ उनको याद आ रही। इस तरह की बातें वो लोग मुझसे भी बता रहे हैं। शासन प्रशासन में बैठे लोग और सत्ता में बैठे लोग हमेशा लोगों को सलाह देते हैं, समझाइश देते हैं, लेकिन मजदूरों का दर्द बांटने के लिए कोई सामने नहीं आता है। उनकी पीड़ाएं जो है, उनका जो दर्द होता है वो साफ तौर पर दिखाई देता आ रहा है। उनका दर्द कम होते हुए नहीं दिखाई। इस पर क्या कहेंगे आप? शासन और प्रशासन बस ऐसा लगता है कि बस वो कागजों पर कागजी शेर बने हुए, धरातल पे इनका कहीं भी सहयोग मजदूरों को और गरीब तबके के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखता। मध्य प्रदेश शासन बालाघाट जिला रोजगार देने के बड़े बड़े दावे करता था, और आज ये जो भीड़ आप लोग आपके चैनलों के माध्यम से आप देख रहे हैं, आप अपने कैमरों में जिनको कैद कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो जो दावा प्रशासन शासन करता है इनको स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का, वो नाकामी है और वो बेईमानी बात है। यहाँ इन लोगों के साथ बड़ी तकलीफ है। ये लोग मजबूरी में महानगर जाते, कमाने खाने के उद्देश्य से जाते, क्योंकि इनका लोकल में भरण पोषण नहीं हो पाता, ना उनको रोजगार उपलब्ध हो पा रहे। कई शिक्षित युवा भी है, वो भी जा रहे हैं। अभी बड़ी संख्या में शिक्षित युवा देखने में आए। उनका कहना है हमने BE कर लिए, BCom कर ली है, बड़े बड़े कोर्सेज कर ली, लेकिन रोजगार ही नहीं है और हमें अपने घर को चलाना है, हमें अपने माता पिता की सेवा करना है, तो हम कैसे करें? तो इस वजह से वो भी महानगर में बड़े बड़े गुजरात हो और ऑल स्टेट में वो जा रहे हैं। चुके हैं इन 1 सालों के भीतर में अगर कुछ बदला है तो केवल साल बदला है। 2020 का वो मंजर था और आज 2021 का मंजर है। जो तस्वीरें उस समय दिखाई दे रही थी बॉर्डर पर, वो तस्वीरें आज भी दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर जो बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, दीगर राज्यों में जाते हैं, वे फिर से कोरोना संक्रमण और महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर अपनी दर्द और परेशानी को लेकर अपनी गाँव की ओर लौट रहे हैं। बालाघाट न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।